हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य पाठक है और मैंने नीट 2024 के अंदर 686 मार्क्स स्कोर किए, जिसके कारण मुझे 4667 रैंक ऑब्टेन हुई। मैंने नीट का एग्जामिनेशन 2023 में भी दिया था, जिसमें मेरे 400 मार्क्स थे आउट ऑफ 720 और रैंक लैक्स में थी, जो मुझे याद नहीं। एक साल के अंदर आखिर कैसा ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मैंने अप्रॉक्सीमेटली 300 मार्क्स को इम्प्रूव किया। इस वीडियो सीरीज़ की मदद से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कैसे एक स्टूडेंट एक साल अगर सही तरीके से मेहनत करे, छोटी चीज़ों पे फोकस करे, तो कैसे वो एक साल के अंदर नीट को क्रैक कर सकता है ईजीली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको ये नहीं बताने वाला जो बेसिक चीज़ है, जो आपको पता है कि बायोलॉजी के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, केमिस्ट्री के अंदर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, रेगुलरली रिवाइज करते रहना। बल्कि मैं कुछ ऐसी छोटी चीज़ों पर फोकस करूँगा जिसको जनरली स्टूडेंट्स नेगलेक्ट कर देते हैं, और यही चीज़ें बाद में जाके एक डिफरेंस बनाती है एक सिलेक्टेड स्टूडेंट एंड एक नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट के बीच में। अगर आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे और अपने बेसिक पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन एक साल के अंदर 100% हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपटीशन की बात करते हैं। 2020 में अबाउट 13 लाख स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया था। 21 में 15,40,000 स्टूडेंट, 2022 17 लाख स्टूडेंट, 2023 20 लाख स्टूडेंट्स एंड 2024 अप्रॉक्सीमेटली 23 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्जामिनेशन को दिया था। अगर यही ट्रेंड फॉलो होते रहा तो अप्रॉक्सीमेटली 2025 में मिनिमम 25 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। अगर इंडिया के अंदर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए, मेडिकल कॉलेज में, सो आपको 10,000 के अंदर रैंक लानी पड़ती है, तब जाके आप ये अश्योर हो सकते हैं कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंडिया के अंदर मिलेगा। मतलब 23 लाख स्टूडेंट में से अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जिनको इंडिया के अंदर अच्छे मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.42%। इस परसेंटेज का ये मतलब है कि अगर एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन 100 बच्चों में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये परसेंटेज ये शो करता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही टफ चीज़ है और बहुत ही इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही ईजी है, बट अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ बेसिक चीज़ों पे फोकस रखें और एक रेगुलर रिदम से वर्क करें, हार्ड वर्क नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड हार्ड वर्क। हम लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ पूरे साल तो मैंने हार्ड वर्क किया। पूरे साल हार्ड वर्क कोई नहीं करता है। हार्ड वर्क एक अलग टर्म है। हार्ड वर्क तब आप कहते हैं जब आप नॉर्मल लोगों से अलग काम कर रहे हैं। अगर आप सुबह 7 बजे उठ के दिन में 6 घंटा कोचिंग करके 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क। मेरे हिसाब से आप वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हार्ड वर्क तब होगा जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर रहे हैं। जैसे अगर आप 14 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं और एक स्ट्रिक्ट रूटीन को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, दैट्स हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ये नहीं होता है कि आप कोचिंग रोज़ जा रहे हैं, ये एक वर्क है, इसको कंसिस्टेंट रहना भी बहुत टफ है, लेकिन मैं इसे हार्ड वर्क कंसिडर नहीं करता। नीट को क्रैक करने के लिए मेरा ये मानना है कि कम से कम आपको 7 से 8 महीने का रेगुलर वर्क चाहिए, कंसिस्टेंट वर्क, एंड 4 महीने का हार्ड वर्क चाहिए, तो आप इस एग्जामिनेशन को आराम से टैकल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे यही बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो परसेंटेज हमने देखा और जो इम्पॉसिबल ये जो चीज़ देखी, क्या ये सच है या झूठ है। चलिए बात करते हैं। नीट 2024 में अबाउट 58th परसेंटाइल जो थी वो 164 मार्क्स पे गई थी। इसका ये मतलब है कि 23 लाख स्टूडेंट में से 50% स्टूडेंट ऐसे थे जो कि 164 मार्क्स से नीचे स्कोर किए थे। इसका ये मतलब है कि आधे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको 164 मार्क्स भी नहीं आए नीट के अंदर, मतलब वो किसी एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स भी नहीं लाए होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे 12 लाख स्टूडेंट्स, तो इनको हम अपने नज़र से हटा देते हैं क्योंकि हमारा कंपटीशन इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। इन 12 लाख स्टूडेंट में से 50% जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को नीट का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। उनसे अगर आप पूछेगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करो, दे विल से नीट। इफ़ यू आस्क देम द फुल फॉर्म, 50% स्टूडेंट्स यानी कि 6 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नीट का फुल फॉर्म तक नहीं पता होगा। जो बचे हुए 6 लाख है जिन्हें नीट का फुल फॉर्म पता है, उनमें से 50% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास कोचिंग जाने का एक प्रिविलेज है या किसी टीचर जो उनको गाइडेंस है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि नीट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली 50% स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आज के डेट में ये सिचुएशन थोड़ी चेंज हो चुकी है। ऑनलाइन एजुकेशन और यूट्यूब इस मीडियम से कई सारे लोग जो कि
इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो लोग अब ऑनलाइन इसको यूज़ कर पा रहे हैं। पर फिर भी हम मान के चलते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लाख स्टूडेंट्स ही ऐसे होंगे जो इस प्रिविलेज को यूज़ कर पा रहे होंगे, बी इट ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन भी अगर आपके पास फ़ोन है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। आउट ऑफ दिस 3 लाख स्टूडेंट, जो 50% स्टूडेंट होंगे, जो कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स होंगे, वो लोग बेसिक थिंग्स करते होंगे। जैसे वो लोग शायद हफ्ते में 7 दिन में, मुझे लगता है 6 दिन क्लास जाते होंगे, मंथ में वो 4-5 दिन क्लास छोड़ते होंगे, ऐसे बच्चे होते होंगे। ये बच्चे वो बच्चे हैं जो लोग रोज़ नोट्स बनाते हैं रेगुलरली नोट्स बनाते हैं और कभी कभी होमवर्क भी कर लेते हैं। आउट ऑफ दिस 1.5 लाख स्टूडेंट 50 ये जो बच्चे हैं, सबसे बुरी हालत इनकी होती है, क्योंकि ना ये इधर के रहते हैं ना उधर के। तो मेरा मानना ये है कि या तो आप बहुत अच्छे से पढ़ो या तो आप बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। आप मान लो 5 दिन क्लास मतलब 5 दिन जा रहे हो हफ्ते में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप उस 5 दिन को भी वेस्ट कर रहे हो। उससे बढ़िया आप उस 5 दिन कोई और काम करो जिस काम में आपको मज़ा आता है, या जो भी करना है आपको करो, बट अपने आप को धोखा मत दीजिए। आउट ऑफ दिस 1.5 लाख स्टूडेंट, ओनली 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं विच इज़ 75,000, जो कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। मतलब कई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर सकते। बहुत टफ होता है सिलेबस कंप्लीट करना। नीट का सिलेबस बहुत वास्ट है। सिलेबस कंप्लीट का ये मतलब नहीं है कि टीचर ने आके सब पढ़ा दिया तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस आपके एंड से कंप्लीट। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 75,000 स्टूडेंट ऐसे होते होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट होता होगा, और इनमें से भी जो 30,000 स्टूडेंट्स हैं टॉप के, इनके बीच में रियल कंपटीशन होता है। और अगर 10,000 में आना है तो यानी हर 3 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा इनमें। तो ठीक है, ये फेयर है। मतलब 33% चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा, विच इज़ फेयर इनफ। इस नंबर से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो हमने इसके ऊपर बात की कि रियल कंपटीशन की बात क्या है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं इस वीडियो सीरीज़ में आपको हेल्प करूँगा स्टेप वाइज। हम लोग 7 टॉपिक्स के ऊपर इस सीरीज़ में बात करेंगे जो आपको हेल्प करेंगी कि नीट के अंदर कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, स्टूडेंट हु ओनली स्टडी डू नॉट क्रैक नीट। मतलब अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और बाकी चीज़ों पे कुछ फोकस नहीं कर रहे हैं, और ये भी जो पढ़ाई होती है ये पढ़ाई का कोई रिजल्ट नहीं है अनटिल अनलेस आप उसको सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर आप रोज़ क्लास से आके सोच रहे हैं कि मैंने जो क्लास में पढ़ा है मैं उसको बार बार पढ़ते जाऊंगा, फिजिक्स के अंदर बढ़ते जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जैसे हर सब्जेक्ट की अपनी एक वांट होती है, नीड होती है, उसको आपको फुलफिल करना होता है। जैसे फिजिक्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। अगर आपको क्लास में आज कुछ पढ़ाया गया है और आप आके घर पे सिर्फ उसे याद किए जा रहे हैं, रटने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन फिजिक्स कभी इंप्रूव होगी ही नहीं लाइफ में। और वही बायोलॉजी में आप सोचोगे कि नहीं, मैं आप उल्टी डायरेक्शन में काम करोगे। आप सोचोगे नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, एनसीईआरटी नेगलेक्ट करूँगा, टीचर के नोट्स पे फोकस करूँगा, तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर बात करेंगे जो लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। और यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, यही डिफ्रेंशिएट करती है एक सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट में। इन बच्चों में जो टॉप के 10,000 होते हैं उनमें यही डिफरेंस होता है। जो लोग इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, जो नहीं करते हैं उनको प्रॉब्लम आती, नहीं हो पाता है। तो जो हम लोग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं उनमें हम लोग फर्स्ट वीडियो के अंदर रूटीन पे बात करेंगे, देन हम लोग रिवीजन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग फ्रेंड एंड सोशल लाइफ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज़ के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग नोट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे नोट्स को यूज़ करना होता है और कैसे उसमें हम और जानेंगे बातें, देन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे, देन टीचर्स की, एंड देन 7th पॉइंट इज़ मेंटल वेलनेस। इन सारे 7 टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे और इनके अंदर डीप डाइव करते हुए अदर टॉपिक्स को भी हम टच करेंगे। ये मेन डिविजन्स होंगे और इसके अंदर हम लोग फर्दर और भी चीज़ें जो हमें बात करनी होगी उन पर डिस्कशन करेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट कि हम लोग इस सीरीज़ में क्या जानने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम बात करेंगे सबसे पहला टॉपिक जो कि है रूटीन, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।